हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त विशाखा और रोज़ाना की तरह स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम युववाणी में। तो चलिए रोज़ाना की तरह जल्दी से शुरू करते हैं अपनी बातों का पिटारा। फ्रेंड्स, आजकल मौसम कितना सुहाना कितना सिंटिलेटिंग हो रखा है ना। और पता है, आज सुबह अपने छत पर इसी मौसम को एंजॉय कर रही थी मैं, तभी मुझे क्या दिखा, एक हेलीकॉप्टर। अब इसमें नया क्या है? तो भाई वो आसमान में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर नहीं, वो हेलीकॉप्टर जिसे हम बचपन में पकड़कर उसकी पूंछ पर धागे लगाकर उड़ाया करते थे और बहुत ही इंजॉय करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ ड्रैगन फ्लाई की। दोस्तों, इस ड्रैगन फ्लाई के साथ हमारी बचपन की कितनी सारी मीठी यादें जुड़ी है ना। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये कहाँ गायब हो गया था पता नहीं, मुझे तो दिखता ही नहीं था। और अचानक अभी लॉकडाउन के दौरान मुझे अपने छत पे बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज दिखे हैं। और दोस्तों, इस लॉकडाउन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो हम हमेशा से चाहते थे अपनी प्रकृति के लिए, अपने नेचर के लिए, मगर कभी हो नहीं पाता था। और जो हम नहीं कर पाए वो इस लॉकडाउन ने कर दिया। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सच बात है। कोरोना के इस संकट के दौर में जहां दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं एक दुनिया ऐसी भी है जो बहुत ही खिलखिला रही है। और वो दुनिया कोई और नहीं बल्कि इसी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की दुनिया है। और इतने महीनों से जब इंसान घरों में कैद है तो लग रहा है मानो धरती आज़ाद हो रही है। दोस्तों, हम पिछले 25 मार्च से ही अपने घरों में बंद हैं। और उसके बाद जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आए उसमें बिल्कुल पता चला कि एक महीने के अंदर ही गंगा हरिद्वार से लेकर हुगली तक बिल्कुल साफ हो गई। और नैनीताल झील की जो पारदर्शिता है वो तो 3 गुनी तक बढ़ गई। और जालंधर के लोगों ने पहली बार लगभग 200 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियाँ देखी। और दोस्तों, इस तरह की ना जाने कितनी ही घटनाएं इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हुई हैं, जिनसे कि हम सभी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता था, हमारी प्रकृति फिर से इतने रंगों में लौट सकती थी। तो जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन हुआ है। और मुझे तो लगता है फ्रेंड्स, जो ये छोटा सा वायरस है वो आया और उसने हमें सिखा दिया कि हाँ, हमारी प्रकृति जो है उसे हम बिल्कुल कई सालों पहले जैसी भी कर सकते हैं अगर हम अपने मन में ठान ले तो दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई कि हमारी गंगा नदी साफ़ हो रही है, बहुत सारे वन्य जीव जो बहुत ही फ्री फील कर रहे हैं, और बहुत सारे जंगलों में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं हमारी प्रकृति के लिए, तो यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हम जंगलों में जाकर जंगल नहीं बचा सकते, मगर अपने घर पर रहते हुए तो हम पेड़ पौधे लगा ही सकते हैं ना। तो दोस्तों, बस हमें ये ठानना है कि हम जितना हो सके अपने आसपास के इलाकों को हरा भरा करने की कोशिश करेंगे। और हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि हमारे जन्मदिन पे हमें एक पेड़ पौधा लगाना चाहिए, या फिर कभी भी जब भी हमें खाली पड़ी ज़मीन दिखे तो वहाँ पे हमें एक पौधा लगा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। आजकल शहरों में हम अपने घरों में कैद रहते हैं, हम अपने फ्लैट्स में रहते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम कहाँ जाकर पेड़ पौधे लगाएं। तो दोस्तों, ये सब बहुत छोटे छोटे एक्सक्यूज़ेस होते हैं। अगर हम अपने मन में ठान लें कि हमें पर्यावरण को बचाना है तो और भी बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये जो कोरोना का पीरियड आया है, तो इस वक्त में हम सभी अपने आसपास एक खाली ज़मीन खोज कर वहाँ पर एक पौधा ज़रूर लगाएं, जो कि हमें याद दिलाएगा कि जब हम अपने घरों में बंद थे तब हमने ये पेड़ लगाया था। और ये तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब हम कोई पौधा अपने हाथों से लगाते हैं तो उसके प्रति हमारा स्नेह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हम हमेशा हर दिन उसकी देखभाल करते हैं। और बिल्कुल इस तरह से हम अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, साथ ही
जैसे कि अभी हम लॉकडाउन के पीरियड में हैं, हम घरों में बहुत ही ज़्यादा फ्री बैठे हैं, हमारे पास बहुत खाली समय है, तो हम अपने आप को प्रकृति की ओर ले जाने के लिए और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर पे खाली पड़े गमले होंगे हमारे छतों पर, तो हम उन्हें उठाकर पेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगते हैं और हमारी इस पूरे ड्यूरेशन को बहुत ही क्रिएटिव बना के रख देगा ये सब छोटी छोटी चीज़ें। तो ये भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मेनली आज हम बात कर रहे हैं वन संरक्षण की। तो वन संरक्षण का मतलब है पेड़ पौधों को बचाना, जिससे कि हमारी पूरी पृथ्वी बहुत ही सुंदर हो जाएगी, प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, और साथ ही तरह तरह के वन्य जीव जो कि अभी खतरे में हैं, वो भी खतरे की ओर जाने से बच जाएंगे, उनका जीवन भी बच जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो मैंने कहा, शुरुआत तो हमें अपने घर से ही करनी होगी। तो अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं। साथ ही अगर आप एक पेड़ काटते हैं किसी भी मजबूरी की वजह से, तो उसकी जगह 3-4 पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लें। और अगर आपके घर के आसपास कोई बहुत ही पुराना पेड़ है और लोग उसे काट रहे हैं बेवजह, तो उससे उन्हें मना करें। आप चाहे तो अपने घर में, अपने मोहल्ले में युवाओं की एक टीम बनाकर इसे एक कैंपेन की तरह कर सकते हैं, लोगों को पेड़ पौधा लगाने के लिए जागरूक कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले पर्यावरण दिवस भी मनाया था, तो उस वक्त ये सभी चीज़ें काफ़ी होती हैं कि युवा बाहर निकलते हैं, वो पर्यावरण से जुड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं करते हैं, लेकिन वो उसी दिन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये एश्योर करना है कि कुछ भी चीज़ जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी है, जो हमारी धरती को सुंदर बना सकती है, तो वो बस एक दिन की बात ना हो। और हाँ दोस्तों, वनों को बचाने के लिए, यानी कि हमारी प्रकृति को बचाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें जो अगर आप करें तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, अगर हम सब मिलकर एक मास में करें। तो अगर हम अपने मन में ये बैठा लें कि किसी का भी बर्थडे आएगा तो हम उन्हें बहुत ही सुंदर सा पौधा गिफ्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि ये बहुत ही अच्छी पहल होगी। और जब हम किसी को कोई पौधा गिफ्ट करेंगे तो वो उसका सम्मान करते हुए उसे अपने घर में प्लांट भी ज़रूर करेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हम बहुत ही बड़े स्तर पे अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपनी पृथ्वी को फिर से हरा भरा कर सकते हैं, जैसे कि वो कई सालों पहले थी। तो इस बारे में सोचिए, और तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ हमारी प्रकृति से ही जुड़ा एक बहुत ही सुंदर सा गाना। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए, कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की छाए छाए, नदियाँ में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए, गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गामा पाधा नी सारे, जो आए तो सन्नाटा छाए तो टिक टिक करे घड़ी सुनो, दूर कहीं गुजरे रे किसी पुल से गूंजे धड़ा धड़ी सुनो, संगीत है संगीत है, संगीत है संगीत है, मन का संगीत सुनो, बाहों में लेके बच्चा माँ जो कोई लोरी गाए, ममता का गीत सुनो। भीगे परिंदे जो खुद को सुखाने को पर फड़फड़ाते हैं सुनो, गाय भी बैल भी गले में पड़ी घंटी कैसे बजाते हैं सुनो,
वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम बातें कर रहे थे कि किस तरह हमें अपने पर्यावरण को फिर से, जो हमारे पर्यावरण में रंग लौट कर आए हैं, उन्हें बरकरार रखना है और उन्हें बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपसे करने वाली हूँ वो ये है दोस्तों कि जैसे अभी कोरोना काल चला था तो हमने देखा कि किस तरह डॉक्टर्स ने, पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर एक एक लोगों की मदद की, जो भी लोग मुसीबत में हैं उनकी मदद की, और साथ ही बहुत सारे लोगों ने गरीबों तक खाना पहुंचाया फ्री में, बिना उनका धर्म देखे, बिना उनकी जात देखे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह हर मुसीबत में हम सभी भारतीय बिल्कुल एक हो जाते हैं, बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, और इसी तरह हमें हर वक्त रहना है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा भारत श्रेष्ठ कैसे है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत क्यों कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो नीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के सभी राज्य एक दूसरे की संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, खान पान के बारे में जाने, इस मकसद से शुरू किया था। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? तो ऐसा उन्होंने देश की एकता और संस्कृति को कायम रखने के मकसद से 31 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर किया था, और जिसे नाम दिया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हमने 31 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना था? क्योंकि दोस्तों, 31 अक्टूबर का दिन राष्ट्र की एकता का सूत्रधार माने जाने वाले भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हर साल प्रत्येक राज्य किसी अन्य राज्य का चयन करेगा और उस राज्य की भाषा, संस्कृति, विज्ञान, परंपरा, खान पान आदि के बारे में अध्ययन करेगा और उसे अपनाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी पहल थी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो दोस्तों, किसी ने पहल तो कर दिया, हमें रास्ता तो दिखा दिया, मगर वो सफल तभी होगा जब हम खुद उस पर अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम सब बिना किसी भेदभाव के अपने आसपास के माहौल में बिल्कुल सौहार्द बनाकर रखने का संकल्प लें, क्योंकि दोस्तों, भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, मगर तिरंगा एक। तो दोस्तों, आइए इसी बात पर मैं आपको सुनवाती हूँ हमारी भारतीय एकता से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा सा गाना। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं, भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में। वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चो रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान
महान हरिजन क्यों है? एक की इतनी इज्जत क्यों है, एक की इतनी जिल्लत क्यों है? धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है? कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना? सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी? इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा गाना था और इस गाने के संदेश को आप बिल्कुल अपने जीवन में आत्मसात कर ले, तभी ये सही मायनों में सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें की। हमने बातें की कि किस तरह से एक छोटे से वायरस के आने से हमारी प्रकृति फिर से अपने रंग में लौट आई है। तो दोस्तों, आप सब ने ये नहीं सोचा कि क्या जब इस छोटे से वायरस ने इतना कुछ सुधार ही दिया है, तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो क्या हम अपनी प्रकृति को भी पहले जैसा बना रहने देंगे? और फिर से प्रकृति को जीवित करने के लिए किसी वायरस को तो नहीं आना होगा ना? या फिर हम सब ये प्रण लें कि हम अपने आसपास की प्रकृति को दिन ब दिन और भी खूबसूरत बनाने में अपना योगदान देंगे। जितनी सुंदर हमारी प्रकृति, उतनी ही सुंदरता से हम भी अपने आसपास सभी लोगों के साथ बिल्कुल प्रेम से रहेंगे। तभी तो बनेगा ना एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो दोस्तों, इसी के साथ आज समय हो चला है आपको विदा कहने का। मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे फिर से कुछ नई बातों के पिटारे के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।